आप SIP करते हो ना, हर महीने 5,000 रुपए, 10,000 रुपए साइड में रखते हो फ्यूचर के लिए? गुड। लेकिन एक छोटी सी सोचने वाली बात है, क्या आपने कभी ये कैलकुलेट किया है कि आपकी SIP एग्जैक्टली कितना वेल्थ क्रिएट करेगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो वेल्थ आपके सपने पूरे करने के लिए इनफ होगी? जैसे एक कार लेना, एक घर लेना, अर्ली रिटायरमेंट लेना या एक वर्ल्ड टूर। SIP एक स्ट्रॉन्ग टूल है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी पे डिपेंड हो तो हो सकता है आप फिनिश लाइन तक जाएं, पर थोड़ा लेट। क्या आपको पता है कि एक 10,000 रुपए की मंथली SIP अगर 12% रिटर्न दे रही है तो 20 साल बाद करीब 75 लाख रुपए बनेंगे? अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी 10,000 रुपए को थोड़ा स्मार्टर वे में यूज किया जाए तो क्या ये 75 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए बन सकता है? हो सकता है, लेकिन कैसे? आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो SIP के कंपैरिजन में ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। अगर आपको रिस्क का आइडिया है और थोड़ा सा टाइम निकाल के सीखने की हिम्मत है। उससे पहले आप में से सिर्फ 1% लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इसमें हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की। SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जहां आपका पैसा डिवर्सिफाइड होता है, प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है और सेफ जोन में रहता है। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन होती है, रिटर्न कैप्ड होता है और कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन जब आप खुद डायरेक्टली स्टॉक्स चूज करते हो, जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज लॉन्ग टर्म विजन के साथ, तब आप ग्रोथ का फुल बेनिफिट ले सकते हो। जैसे ITC 150 से 400 रुपए के ऊपर गया रिसेंट ईयर्स में और कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दिया, या टाटा LXC जिसका प्राइस 5 साल में 600 से 8,000 रुपए तक गया। अगर आपने अर्ली स्टेज में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया होता और होल्ड किया होता तो वो आज 1 लाख रुपए के आसपास होता। यहाँ SIP की तरह फिक्स्ड नहीं होता, पर अगर रिसर्च अच्छी हो तो रिटर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। हाँ, रिस्क है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है, लेकिन अगर आप बेसिक फाइनेंशियल्स, PE रेशियो, ग्रोथ ट्रेंड्स और कंपनी का बिजनेस समझने लगते हो तो ये रिस्क मैनेजेबल बन जाता है। SIP एक सेफ रोड है, स्टॉक्स एक एक्सप्रेस हाईवे, आपको बस ड्राइविंग सीखनी होती है। दूसरा ऑप्शन है RIIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। आपने रियल एस्टेट का नाम सुना ही होगा, घर, प्लॉट, फ्लैट, कमर्शियल ऑफिस। लेकिन सब लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, डाउन पेमेंट, लोन, मेंटेनेंस, बहुत कुछ होता है। REITs इस प्रॉब्लम का स्मार्ट सोल्यूशन है। आप 500 रुपए या 1,000 रुपए से भी कमर्शियल रियल एस्टेट का हिस्सा बन सकते हो, जैसे मॉल्स, ऑफिस पार्क्स, डेटा सेंटर्स, जो बड़े बड़े कंपनियां रेंट पर लेती हैं। आपको नियमित रेंटल आय मिलती है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी, जैसे एम्बेसी REIT, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड। ये सब इंडिया के टॉप REITs हैं। और सबसे अच्छी बात, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं तो लिक्विडिटी का भी इशू नहीं होता। SIP की तरह कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ रिटर्न्स थोड़े ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहते हो। तीसरा और सबसे अंडररेटेड ऑप्शन है ग्लोबल इन्वेस्टिंग, स्पेशली US स्टॉक मार्केट। सोचिए, आप हर दिन एप्पल का फोन यूज करते हो, Amazon से शॉपिंग करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, लेकिन इन कंपनी से पैसा कमाने के बारे में कब सोचा? US स्टॉक्स पिछले 10 साल में इंडियन मार्केट से ज्यादा ग्रो हुए हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ये सब ने लोगों के पोर्टफोलियो को एक्सप्लोड किया है। डॉलर में इन्वेस्टमेंट का एक अलग लाभ होता है, मुद्रा की सराहना। अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और डॉलर 85 से 90 हो जाता है तो भी आपका पैसा ऑटो ग्रो करता है, स्टॉक के अलावा। आज इंडिया में प्लेटफॉर्म्स लाइक वेस्टेड, IND मनी, ग्रो अलाउ करते हैं लीगल और सेफ इन्वेस्टिंग ग्लोबल मार्केट्स में फ्रैक्शनल शेयर्स के थ्रू। आप एप्पल का 2,000 रुपए का टुकड़ा भी ले सकते हो। ये डाइवर्सिफिकेशन है और स्मार्ट हेज है अगेंस्ट इंडिया स्पेसिफिक रिस्क। अब ये तीनों ऑप्शंस, स्टॉक्स, RIIT और ग्लोबल इन्वेस्टिंग, ये शॉर्टकट नहीं है। इनमें SIP जैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन अगर आप नॉलेज बिल्ड करते हो और थोड़ा एफर्ट डालते हो तो इनका रिटर्न SIP के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल हो सकता है। SIP एक सॉलिड फाउंडेशन है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप फ्यूचर में सिर्फ सेफ प्ले करते गए तो ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी। रियल वेल्थ तब बनती है जब आप लर्निंग के बेस पे रिस्क को समझ के टेक करते हो। अगर आपको लगता है कि आप इस जर्नी के लिए रेडी हो तो कमेंट करके लिखो, मैं बुद्धिमान बनने का फैसला करता हूँ। लाइक जरूर करो
ताकि एल्गोरिदम भी समझे कि आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस आएंगे जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म्ड बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट करो, सीखते रहो और अपना फ्यूचर खुद बिल्ड करो। ऑल द बेस्ट।